LEPTION of light. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, ध्यान से थोड़ा देखेगा यहाँ पे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक, रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, इसको याद करेगा तब याद हो जाएगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक ना। तो गैस आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन की इंग्लिश में क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, तो सबसे पहली बात हम लोग प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे, ध्यान से देखेंगे, हल्ला नहीं, एकदम क्लास जो होगा एकदम श्योर, एकदम ध्यान से देखना, प्रकाश के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक, सबसे पहली बात के प्रकाश क्या होता है। ठीक, ठीक, प्रकाश ना, तो प्रकाश कहते किसे हैं, तो बताए भी थे कुछ बातें प्रकाश के बारे में, और जो लोग नहीं आए तो भी आज क्लास में सुन लेंगे कि प्रकाश क्या होता है। कभी आप लोगों ने इमेजिन किया होगा या घर पे देखा होगा या हर जगह भी देखा होगा, सुबह शाम दिन रात कभी भी, ठीक ना, जिससे अगर यही शाम होता है, ठीक, तो अगर हम लोगों के घर में बल्ब जल रहा होता है तो लाइट क्या होती है, कट जाती है। तो जब लाइट यही कटती है तो क्या होता है, सम साफ सन्नाटा, कुछ दिखता नहीं है। आई बात समझ में। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं, जब लाइट कटता है तो बोलो जल्दी बोलो, टॉर्च जलाते हैं। टॉर्च जलाते हैं या तो अपने मोबाइल को फ्लैश लाइट जलाते हैं, जलाते हैं। तो जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन, देखना स्टार्ट, अरे सुने, जैसे ही टॉर्च ऑन, दिखना स्टार्ट, जैसे ही माचिस की तिल्ली को जलाएंगे दिखना स्टार्ट। बात समझ रहा है कुछ, अरे समझ में। यानी जो भी चीज हम लोग जलाते हैं उससे प्रकाश निकलता है तो हम लोगों को वस्तु दिखता है। प्रकाश बंद, वस्तु दिखना बंद। आया बात समझ में। तो मतलब कि प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी, वस्तु को देखने के लिए। प्रकाश की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी वस्तु को देखने के लिए। यानी प्रकाश किसे कहेंगे, जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। माध्यम मतलब स्रोत, माध्यम मतलब स्रोत। अरे समझे, पहले बोले कि जैसे टॉर्च ऑन करेंगे तो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, टॉर्च बंद होगा तो दिखना बंद हो जाएगा। तो कहने का उससे प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाश की आवश्यकता किस लिए पड़ रही है, किसी वस्तु को देखने के लिए। तो सिंपल सा डिफिनेशन हम लोग कह सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के सहायता से हम लोग देखेंगे नहीं। ठीक, तो सबसे पहली बात, प्रकाश की गणना किसने किया था, प्रकाश की सबसे पहले गणना किसने किया था, रोमर ने। किसने किया था, रोमर ने। प्रकाश की गणना किसने किया था, रोमर ने किया था। कब किया था, 1676 में, 1676 में। है बात समझ में। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश के चाल 10 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निर्वात मतलब, निर्वात मतलब नहीं जहां हवा न हो, ये निर्वात थोड़ा हुआ। यहाँ तो हवा है ऊपर अंतरिक्ष में,
अंतरिक्ष में निर्वात नहीं होता है, वहां हवा नहीं होता, उसको बोलते हैं निर्वात। तो कहने का मतलब ये तो हवा नहीं भी रहेगा एकदम ठीक, तो इसकी जो चाल होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब इसका समझा कुछ? मीटर पर सेकेंड मतलब क्या चाहिए? मीटर पर सेकेंड चाल तो ही है, लेकिन एक मकसद क्या चाहिए? जैसे रोड पे लिखा रहता ना 4 किलोमीटर पर घंटा, 2 किलोमीटर पर घंटा, देखेगा तो रोडवा पे लिखा है 20 किलोमीटर पर घंटा के हिसाब से। हाँ, कहने का मतलब इसका है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर मतलब एक, पर मतलब एक, प्रति मतलब एक, प्रति मतलब एक, पर मतलब एक। इसी को प्रति भी बोलते हैं, पर भी लोग बोलते हैं ना। अभी मकसद यहां देखो, सेकेंड, यानी एक सेकेंड, एक में कितना चलेगी? 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करेगी। अगर 10⁸ की हम लोग बात करें तो 10, जैसे 10⁻², तो हम लोग क्या चीज 10 × 10 यानी 2 जीरो। तो इसी प्रकार अगर 10⁻8 है तो 10 पे कौ जीरो? 8 जीरो। आंकड़ा में मल्टीपल कर दो 3 से। इतना मीटर की दूरी तय करता है 1 सेकेंड में प्रकाश। एक मकसद ही यही होता है, इतना दूरी तय करता है। तो आज से समझेगा, जैसे ही कोई कहीं भी लिखा होगा कि 2 किलोमीटर पर घंटा, मतलब क्या चाहिए? पर घंटा, पर घंटा मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। आया समझ में? ध्यान से। तो प्रकाश का परावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश के ठीक इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लाइट। अपरावर्तन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्शन। प्रकाश की गणना सबसे पहले किसने किया? रोमर ने किया। कब किया? 1670 में। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसर की बात, इस सब पेपर में पूछने योग्य है, ध्यान समझना। हर बात समझ में ना। दूसर का बात, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है। पेपर में ई आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि प्रकाश क्या है, तो हम लोग क्या मारेंगे? एक प्रकार का ऊर्जा है। बाय द वे कोई कह देगा कि कैसे ऊर्जा है, तो कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा है? हम बड़ी कहना तो आसान है, प्रकाश ऊर्जा है, तो कैसे मालूम कि ऊर्जा है? अच्छा, ऊर्जा कहते किसे हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा मतलब एनर्जी। नहीं जैसे कहता है कि शरीर थक गए तो ग्लूकोज पी लेता है तो कहता है शरीर में एकदम एनर्जी आ गया, कहते हैं कि नहीं, एकदम ऊर्जा ताकत आ गया है। अब हम लोग इसको क्या करें? कोनो काम कर सकते हैं। जैसे ही कोई थकान महसूस होता है ना, तो तुरंत ग्लूकोज घोल के पी लो, तुरंत शरीर में क्या जाएगा? एनर्जी आ जाएगा। डायरेक्ट एनर्जी मिलता है उससे। डायरेक्ट एनर्जी का स्रोत क्या है? ग्लूकोज। नहीं नहीं, उससे मत नहीं, ऊर्जा की यहाँ बात हम लोग कह रहे हैं अभी, ऊर्जा एनर्जी की बात। तो उसी प्रकार से प्रकाश से भी एनर्जी मिलती है। जैसे ठंडी में देखा होगा, ठंडी में खूब हम लोग क्या करते? सिकुड़े रहते हैं।
आज जैसे शरीर पे प्रकाश पड़ता है एकदम टाइट हो जाते हैं हम लोग। कौन सा विटामिन मिलता है? हाँ एकदम बतलाएंगे, आराम से रहेगा, सब कुछ बतलाएंगे, एकदम सब कुछ डिफाइन कर लेंगे क्लियर। अभी बस समझते हैं हम लोग अभी तक, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एकदम शरीर हमारा टाइट हो जाता है। गाय भैंस जो भी रहती है वो लोग भी देखता है कि ठंडे से एकदम सिकुड़न रहती है, लेकिन जैसे प्रकाश पाते एकदम स्वस्थ हो जाती है, ठीक ना। तो उससे एनर्जी मिलता है, उसको ऊर्जा मिलता है, उससे विटामिन मिलता है। कौन सी विटामिन? डी। प्रकाश से विटामिन कौन मिलता है? डी, यानी सूर्य के प्रकाश, हर प्रकाश नहीं, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश, सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलेगा? विटामिन डी मिलेगा, विटामिन डी मिलेगा। नहीं, विटामिन डी मिलता है सूर्य के प्रकाश में। कौन सी विटामिन? अच्छा, विटामिन का खोज किसने किया? सर जी? नहीं, फांक ने। हाँ, कुछ जो सकता है बातें हर बताएंगे, ठीक। ध्यान से, अभी लोग हम प्रकाश पढ़ रहे थे, ठीक। तो प्रकाश की खोज रोमर ने किया, प्रकाश की चाल हम लोग जाने। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है? विटामिन डी मिलता है, ठीक। विटामिन का खोज किसने किया? फांक ने किया। अब हम लोग बात कर रहे थे कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा, तो फांक फांक फांक, ठीक ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि ऊर्जा है, उसको हम लोग कैसे पता कर पाएंगे? तो एक बात देखा होगा कि सौर प्लेट, सौर प्लेट देखा है सब लोग ना? सौर प्लेट सब लोगों ने देखा होगा, आजकल गांव में रोडों पे लगा है, ठीक ना। हाँ, सौर ऊर्जा जिसको बोलता है, ऊर्जा होता है वो, सौर ऊर्जा कहते हैं उसको। लेकिन ये प्लेट है, एक नाम है प्लेट जो ब्लैक रहता है, उसी को कहते हैं सौर प्लेट। उसको सौर ऊर्जा नहीं कहेंगे, ये सौर प्लेट है। ये भी क्या है? सौर प्लेट। अब बल्ब फुलब लगा के जला दिए तो सौर ऊर्जा, ऊर्जा है, ऊर्जा लोग कहते हैं ना कि सौर ऊर्जा, यानी सूर्य से मिलने वाला ऊर्जा। विटामिन डी शरीर में काम करता है, हर जगह विटामिन डी नहीं काम करेगा। यहाँ बात समझते हैं अभी। ये सूर्य है ना, अगर सूर्य से रोशनी आती है इस पे, ठीक। अब होता क्या है कि इसमें से, हल्ला नहीं बाबूदाम, हल्ला मत कर, इसमें से दो केबल निकालेंगे, ये निकला रहता है। यहां पे होता है बैटरी, क्या होता है? बैटरी होती है यहाँ पे क्या होता है? बैटरी होती है, एक प्लस एगो माइनस, ठीक। तो प्लस वाले को प्लस में और माइनस वाले को माइनस में ऐड करते हैं, बात समझना है। अब यहां से बैटरी से दो कनेक्शन फिर निकलेगा बल्ब के लिए, ठीक। यहां से दो कनेक्शन फिर निकलेगा, इस कनेक्शन में क्या चाहिए? बल्ब लगा दिया जाता है। क्या लगता है? बल्ब लगता है। अभी बल्ब क्या करता है? जलना स्टार्ट होता है। तो क्यों जलेगा ये बल्ब? बल्ब क्यों जलेगा? क्योंकि इसको ऊर्जा मिल रहा है। अब देखा, अब जब जैसे इस पे पड़ा, ठीक, तो ये प्लेट क्या करता है? देखता नहीं है, इसके ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है, खींचता है, अपने ओर आकर्षित करता है, ठीक। और ये बैटरी को दे देता है और बैटरी ऊर्जा को संचित कर लेती है। क्या चाहिए ना बाबू? अभी मकसद समझा दे, अभी बात को समझा। रात दिन कहियो बरेगा हो ना, घाम नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा उसकी ऊर्जा, तो नहीं चलेगा। लेकिन रात दिन से कोनो मतलब ओकरा ना है, ओकरा मतलब बस यहाँ समझेगा, एकदम आराम समझ जाएगा। सूर्य है, सूर्य से प्रकाश गया कहाँ? प्लेट पे, प्लेट इसको क्या किया? ऊर्जा में कन्वर्ट किया, इसको दे दिया बैटरी को, बैटरी चार्ज हो गई, उसकी ऊर्जा को संचित करके अपने यहाँ पकड़ के रख लिया। क्या गया? तो एकदम पकड़ ले, जेब कहा तो जेब, अब जाए ना तो कितनो रात हो जी तो अनहार हो जाए, जाए हुए देव ना एक हम यूज करब। अब
अरे समझ में, एक एकदम पकड़ के रख लेगा ओकरा। आज प्रकाश आए रख ले, भर रात्रि काम लेकर काम चलाएगा। वैसे अगर हम लोग करते कि सूर्य जैसे निकला ठंडी के सूर्य को बंद करके रख लेते हैं, और ठंडी जैसे शाम होता तो तापते हैं। हम लोग में ऐसा होगा नहीं। लेकिन बैटरी में है क्षमता, क्या समझे, बैटरी इसमें क्षमता है। जो बात टॉपिक की बात करो, टॉपिक समझेगा फायदेमंद होगा, नहीं तो बकुला रहेगा मुंह बने बुका बुका। ये तक मतलब लिखले नहीं खेत बतिए। तो जो नोट्स से अगर महान बन जाता, टॉपर बन जाता, तो कोचिंग क्लास का कोनो जरूरत ना पड़ता। और उसमें बुकिया लिखल है तो औरो बेरी, नोट्सवा मिली गए तो औरो क्या। तो अगर उसी नोट्सवा को पढ़ के तू नहीं पास हो जाएगा जी, तो ये बतिया ओकरा में लिखल है नोट्सवा में, ये नहीं लिखल है। तो ध्यान से थोड़ा सा बात को समझेगा, ठीक। इससे मिला ऊर्जा, ये दिया बैटरी को, ठीक, एस कमिन। और बैटरी क्या करेगा, बल्ब को, पंखा को जलाएगा। अब जो रात की बात कहता है तो लोग, तो रात में होता क्या है कि इसमें सेटिंग होता है, सेट होता है कि जैसे, हाँ, टाइमिंग कि रात में ही जलेगा वो। जैसे प्रकाश जब तक लगेगा तब तक नहीं, जैसे प्रकाश बंद हो जाएगा तो क्या करेगा, कभी कभी अगर देखेगा तो बड़ा टार्च ले लगा, बढ़िया टार्च जिसमें फोकस ज्यादा मारे। और रात्रि को सौर प्लेट में मार देना खूब चाप के, जब मारेगा तो बल्ब ऑटोमेटिक सौर ऊर्जा बंद हो जाएगा। उसमें क्योंकि उस पर प्रकाश जाएगा, तो जब प्रकाश जाएगा तो सौर ऊर्जा जो बल्ब से कनेक्ट है वो क्या होगा, बंद हो जाएगा, क्योंकि उसकी सेटिंग होती है। और बाकी अगर सेटिंग नहीं रहेगी तो तुम्हारे दिनों में काम चलेगा, क्योंकि बड़े बड़े कंपनियों में और यही सब चाहे टावरों में लगा है, तो दिनों में नहीं काम करता है, वो काम करेगा, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब टाइमिंग लगा दिया जाता है कि दिन में वेस्ट नहीं होगा, रात जैसे ही आएगा वो अपना ऑटोमेटिक चलने लगेगा। तो इस प्रकार ऊर्जा को क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। ये है बैटरी। अच्छा, बैटरी को भी हम लोग देखते हैं, कोई पूछेगा कि बैटरी कहते किसे हैं, आगे पढ़ना है लेकिन थोड़ा सा बताएंगे। बैटरी किसे कहेंगे, तो सेलों के समूह को बैटरी कहेंगे। सेलों के समूह को, सेलों के समूह, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। बैटरी किसे कहेंगे, सेलों के समूह को बैटरी के। दूसरा का प्रश्न ये पूछेगा, दूसरा का प्रश्न क्या पूछेगा, अब जो बैटरी है, ठीक ना, बात समझना, इस सौर प्लेट का, सौर ऊर्जा का क्या काम है, बैटरी को चार्ज करना। यानी इस सौर प्लेट करता क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को, ठीक ना, ऑब्जर्व करता है और फिर उसको रिफ्लेक्ट करता है विद्युत ऊर्जा में। समझ में, प्रकाश ऊर्जा लेता है, इस विद्युत ऊर्जा देता है। सौर प्लेट को क्या काम है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना। प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करना इस सौर प्लेट का काम हो गया। तो यहां से हम लोग अब पता लगा लिए कि प्रकाश एक प्रकार के क्या है, ऊर्जा। अगर ऊर्जा नहीं मिलता तो बैटरी चार्ज नहीं होती। आज जब बैटरी नहीं चार्ज होगी तो इससे कोई बल्ब नहीं जलेगा। तो किसी भी पंखा को चलाने के लिए, फैन को, फ्रिज को, कूलर को, फिर बल्ब को जलाने के लिए क्या चाहिए, विद्युत की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं कि प्रकाश क्या है, एक प्रकार का ऊर्जा है। दूसरा का बात देखें तो कह रहे कि प्रकाश का मूल कण फोटान होता है। प्रकाश का मूल कण को क्या कहते हैं, फोटान। क्या कहेंगे, प्रकाश के मूल कण को फोटान कहते हैं। हाँ, फोटान, फोटान कण है, फोटान कण होता है, और उसको हम नहीं दिखा सकते हैं, ठीक ना, उसको हम लोग दिखा नहीं सकते। फोटान जिसे कण होता है, एनोड, एनोड धनायन ऋणायन जिसे होता है ना, तो फोटान कण होता है, ठीक। तो उसको हम लोग नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि इसमें जो होता है कण ही होता है, छोटा छोटा। अगर कण नहीं होता, ठीक, तो इसकी थोड़ी क्षमता थी कि अपने अंदर रख लेगी, क्योंकि अगर करंट जाती है ना तो उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। करंट जाता है तो उसमें क्या करता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है। यही इलेक्ट्रॉन को बैटरी अपने यहां उसको क्या करते, पकड़ लेती है।
है समझ में? तो इसी इलेक्ट्रॉन को बैटरी क्या करती है? पकड़ लेती है, उसी को पकड़ को रखती है और फिर आवश्यकता जब पड़ता है तो उसको छोड़ती है समझ में? चलो अब आगे है प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के स्रोत, स्रोत मतलब बतलाए थे, स्रोत मतलब माध्यम, माध्यम सोर्स, जिस नहीं कहता है इसका कौन सी स्रोत है, इसका स्रोत क्या है, पानी का स्रोत क्या है, तो स्रोत मतलब माध्यम जिससे कुछ निकलता है उसको क्या कहते हैं? स्रोत। तो अब हम मोबाइल से क्या चाहिए? टॉर्च अंजूर निकलता है, बल्ब जलता है, तो प्रकाश का स्रोत हो गया मोबाइल। मैकरी से प्रकाश निकल रहा है तो क्या हो गया? मैकरी उसका स्रोत हो गई। लालटेन से प्रकाश निकल रहा है, उसका लालटेन स्रोत हो गए। तो डिफाइंड आराम से हम लोग परिभाषा कर सकते हैं। देखो ध्यान से, अगर कोई कह दे कि प्रकाश का स्रोत, ना जी, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, तो जब प्रकाश का स्रोत कहेगा, ठीक, अच्छा, खेत जोतने का स्रोत ट्रैक्टर और हर, यही ना बात समझ रहा है? मार्कर पे लिखने का स्रोत क्या है हमारा? मार्कर और इंक है। तो प्रकाश का स्रोत यानी प्रकाश का स्रोत जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। सिंपल सी बात। प्रश्न कोई कर सकता है कि प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिससे प्रकाश निकलता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। रे मतलब किरण होता है, रे मतलब एक किरण होता है, रे मतलब किरण, RAY, रे मतलब प्रकाश की किरण को ही रे कहते हैं, ठीक ना? अभी हम लोग आएंगे रे पे, लेकिन यहाँ स्रोत की बात करें तो स्रोत मतलब कि माध्यम जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले उसे कहेंगे प्रकाश का स्रोत। यानी प्रकाश का स्रोत, अब थोड़ा सा अच्छे तरीका से, प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। अब जो सर का प्रश्न ये भी पूछ सकता है कि प्रकाश कैसे चलता है? तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। हर रोशन में प्रकाश कैसे चलता है? एक सीधी रेखा में गमन करता है। चलना मतलब गमन करना। प्रकाश कैसे चलेगा? एक सीधी रेखा में। प्रकाश को कब ऐसे देखा है? ऐसे देखे हम लोग नहीं। जैसे ही अगर टॉर्च मारेंगे तो प्रकाश निकलेगा, सीधा निकलेगा। जैसे भी सूर्य उगा हुआ है तो सूर्य का प्रकाश सीधा आ रहा है। में जैसे देखा होगा घरों में अगर दीवारों में छेद उद रहता है तो उसी से क्या करता है? डायरेक्ट एकदम निकलता है, सीधा आता है प्रकाश। में उसके मार्ग में विचलित नहीं होता है। प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। ये प्रश्न बनेगा, जितने हमारे मुख से बातें निकलेगी एडवांस में उसका प्रश्न बनेगा। हाँ, उत्तर देना है तू लोग का, ठीक ना? अब पेपर में यही उत्तर देना है कि बाकी एकदम जो बोलेंगे वही। इतना आराम से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, काहे लिए? नहीं तो इतने है, ठीक ना? तो वही चीज आएगा। अब जो पेपर में आ रहा है ना, तो डायरेक्ट किताब से नहीं दे रहा है, उसके बारे में दे रहा है, ठीक ना? उससे रिलेटेड बातें दे रहा है। तो प्रकाश कैसी रेखा में चलती है? एक सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक ना? और प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकले उससे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आ समझ में? इसको एक बार फिर हम लोग क्लियर करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्रकाश किसे कहेंगे? प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं।
प्रकाश की सबसे पहले गणना किसने किया? रोमर ने 1676। निर्वात में प्रकाश के 3। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन? प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रकाश को लाइट, रिफ्लेक्शन को प्रवर्तन, लाइट को प्रकाश का प्रवर्तन को इंग्लिश में क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। प्रकाश का स्रोत किसे कहेंगे? जिस बस जिस वस्तु से अब हम बोलेंगे तो लोग सुनेगा, थोड़ा आराम से प्रेम से, इस बार सबके मुंह से आ जाएगा। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। स्रोत कहते हैं। ठीक। अब प्रकाश के स्रोत दो, एगो प्रदीप्त एगो अप्रदीप्त। प्रदीप्त को ही कहते हैं दीप्तिमान। प्रदीप्त को ही कहते हैं क्या चीज? दीप्तिमान। उसको इंग्लिश में बोलते हैं ल्यूमिनियस। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस। क्या बोलेंगे? ल्यूमिनियस। सब कुछ इंग्लिश लिखा हुआ है पीडीएफ पे, ठीक ना? प्रदीप्त को बता रहे हैं ना, प्रदीप्त को क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस। उसका दूसर का नाम है दीप्तिमान। उसका नाम ही है दीप्तिमान। ठीक। प्रदीप्त कहें या दीप्तिमान कहें, बात सेम है, लेकिन इंग्लिश में उसको कहेंगे ल्यूमिनियस। क्या कहेंगे? ल्यूमिनियस। और एक होता है अप्रदीप्त। क्या होता है? अप्रदीप्त। उसको बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस। क्या बोलेंगे? नॉन ल्यूमिनियस। बस नॉन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? नॉन लगा देंगे, नॉन ल्यूमिनियस। ठीक। प्रदीप्त दूसरा अप्रदीप्त, प्रदीप्त दूसरा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त किसे कहेंगे? अप्रदीप्त किसे कहेंगे? क्लियर? तो प्रदीप्त किसे कहेंगे? अब हाँ प्रदीप्त उसे कहेंगे जो क्या करे? स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे। मतलब देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में समझ जाए, जेवना वस्तु से, ठीक, जेवना वस्तु से डायरेक्ट प्रकाश निकलेगा। मतलब फिर से, जीवन वस्तु स्वयं प्रकाश देगी। बस समझ रहे? जीवना वस्तु से स्वयं प्रकाश निकलेगा उसको प्रदीप्त कहेंगे। हमारे पास मान लेते हैं कि टॉर्च है, जैसे टॉर्च को दबाएंगे फटाक से प्रकाश निकलेगा, नहीं अपना खुद प्रकाश दे रहा है। मोमबत्ती को जलाएंगे, ठीक, तो प्रकाश देगी। और उसमें माचिस के तिल्ली को जलाएंगे वो भी डायरेक्ट प्रकाश देगी। और उसमें लालटेन को जलाएंगे वो भी प्रकाश देगा डायरेक्ट। ट्यूबलाइट को जलाएंगे ये भी प्रकाश देगा डायरेक्ट। और उसमें अब जो वस्तु प्रकाश नहीं देगा उसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त। एक याद करेंगे दूसरा का ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। प्रदीप्त जो वस्तु स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करेगी उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त। अजय ना उत्सर्जित करियो के अप्रदीप्त। अरे समझ में? अब देखो इसमें बात समझ, आराम समझेगा, जिंदगी भर नहीं भुलाएगा। हम प्रदीप्त को इंग्लिश में बोले थे ल्यूमिनियस। क्या बोले थे? लेकिन अप्रदीप्त को क्या बोले? नॉन ल्यूमिनियस। क्या बच्ची? नॉन बस समझना, नॉन ल्यूमिनियस है लेकिन शुरुआत में खाली जुड़ा है नॉन, मतलब कि नहीं।
नन मतलब नहीं। कभी कभी को देखा होगा कि कहता कि ये लड़का अपने माता पिता का बड़ी होनहार लड़का है, काबिल लड़का है। क्या है? काबिल लड़का। ये लड़की अपने माता पिता की काबिल लड़की है। काबिल मतलब काम लायक है। नहीं कहता है कि अरे ये तो एकदम निकम्मा अपना माई बाबू का। कहते हैं नहीं, कहते हैं क्या चीज? निकम्मा। बस में नी शुरुआत में क्या जुड़ गया? यही नी सब। कम्मा तो वही हो गया, केवल शुरुआत में क्या जुड़ गया? नी यानी नहीं वाला, ये काम धाम नहीं करेगा। तो प्रदीप्त यानी प्रकाश स्वयं देगा, ठीक। अप्रदीप्त और जुड़ गया ना सब में, पहले का जुड़ गया यानी इतना स्वयं प्रकाश नहीं देगा, तो उसे अप्रदीप्त कहेंगे। अब बात बची कि उसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो एग्जाम्पल खुद से तू लोग बतलाएगा कि प्रदीप्त का एग्जाम्पल क्या होगा। चंद्रमा। हाँ चंद्र बिजली कहाँ ले हो गए? ये सब अपना प्रकाश नहीं दे रहा है ना जी, तो ये अप्रदीप्त हुआ। ये क्या हुआ? अप्रदीप्त। अच्छा एक बात, वाच, वाच मतलब होता क्या है? क्या? रुको पहले, तो पहले हमको नहीं मालूम वॉच मैंने घड़ी होता है। इसको खुद से आंसर मिल जाएगा ना तुम लोग को। वॉच मैंने क्या होता है? घड़ी। अच्छा घड़ी प्रकाश देती है? खुद से बताओ। नहीं अपने से बतलाएगा, आंसर मिल जाएगा ऑटोमेटिक, जिंदगी भर नहीं भूलेगा। प्रकाश देता है, तो जब प्रकाश नहीं देता है तो टाइम बतलाने से क्या मतलब है इसका? टाइम से कौन मकसद है जी? प्रकाश से हम लोग कह रहे हैं ना, प्रकाश से हम लोग कह रहे हैं ना, प्रकाश से मतलब है, टाइम से थोड़ा मतलब है। कहेगा कि गाड़ी क्या हुई, गाड़ी तो चलती नहीं है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। अब एक बात सुनो, जुगनू, जुगनू क्या होता है? जुगनू ल्यूमिनियस है, प्रदीप्त है। वो जकरा के का कहला तू लोग? सनकीरावा। हाँ कहीं कहीं लोग बोलते हैं सनकीरावा। क्या बोलता है वैसे? सनकीरावा नहीं, सनकीरावा लोग बोलते हैं उसको, है ना? है हम बतला रहे हैं। अब उसी को आज गर्मी में दिखेगा, गर्मी में ज्यादा। कहीं कहीं उसको लोग बोलते हैं भगजुगनी। क्या बोलते हैं? भगजुगनी बोलते हैं ओकरा कहीं कहीं लोग। नहीं पतंगी नहीं। अब सब लोग देखा होगा, जो रात्रि जब गर्मी आ रही ना, तो छोटी 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 लुकला नहीं, बल्ब के नहीं आएगा, बहुत कम आता है। ऐसे उड़ेगा, देखेगा तो लुक लक करता है। हाँ अगर हाथ उसमें आग होता है, जलन होता है। अगर हम लोगों के शरीर पे कहीं अगर रगड़ा जाता है तो जल जाता है, वहां फोरा लेखा बन जाता है। अगर कहीं इस पे जल जाए, कहीं भी रगड़ा जाए, हाँ जल जाएगा, उसमें आग होती है, खुद जलता है। वो किरौना जो होता है ना, हाथ में से लेगा तो थोड़ा ना कुछ होगा। हाई बल्ब जल रहा है, अगर इसको हम लेंगे हाथ में कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो कहने अगर ओकरा के हम करंट छुएंगे तब कुछ होगा। तो उसी प्रकार से वो जो होता है भगजुगनी, जो बोलता है तो लोग सनकिरवा बोलता है जुगनू, लेकिन एक्चुअली नाम उसका है जुगनू। उसका क्या नाम एक्चुअल में? जुगनू नाम है। और रात्रि को कह के चुपचाप ऐसे बरता बुत्ता रहता है ना, अपना पंख को पकड़ता है, तो देखता है कि बरता बुत्ता है, तो उससे प्रकाश निकलता है। बस महीना थोड़ा सा हला ने बाबू, तो उससे प्रकाश क्या करता है? निकलता है। तो जब प्रकाश निकलता है तो उसको क्या कहेंगे? प्रदीप्त की, प्रदीप्त। और अप्रदीप्त का सबसे बड़ा उदाहरण चंद्रमा। इस सब यही देता है पेपर में ज्यादातर। आइए वो भगजुगनी का भी दे सकता है, यानी भगजुगनी नहीं कहेगा, जुगनू कहेगा ओकरा। अच्छा तो कितने लोग बतलाएगा कि चंद्रमा क्या है?
चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त। चंद्रमा तो चमकता है रे। रतिया में कैसे जोर देता है? रात में जोर नहीं मिलता है चंद्रमा से। हाँ हाँ, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है। क्या समझे? उस सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तब जाके हाँ चमकते हैं, लगता है कि चमकते हैं। तो सबसे मेन उदाहरण यही है, समझना है। चंद्रमा और जुगनू। चंद्रमा और जुगनू नहीं, जुगनू। जुगनू का नाम है, जुगनू नहीं। जुगनी जिसे हम लोग भाषा अपना है, जुगनी सन की रवा, जो भी कुछ ऐसे है कोई अपना, ठीक ना। लेकिन उसका नाम क्या है? जुगनू। तो बतला देगा। प्रकाश का स्रोत कौन कौन? प्रदीप्त और अप्रदीप्त। जिससे प्रकाश निकलेगा उसे, आज जो अपना प्रकाश स्वयं नहीं देगा उसे अप्रदीप्त कहेंगे। हम कहेंगे कि मार्कर क्या है? अप्रदीप्त। प्रकाश नहीं देता है अपना, ठीक ना। कंकड़ बालू पत्थर जो रेत होता है वो क्या है? अप्रदीप्त है। नहीं, कंकड़ जो पत्थर होता है ना वो क्या होता है? अप्रदीप्त होता है। केवल सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है तो चमकता है। जैसे वो बोर्ड भी चमक रहा है यहाँ पे ना, यहाँ पे नीचे देखा तो टाइल्स चमक रहा है, जहां उसका प्रकाश जा रहा है वो चमक रहा है। अगर लेकिन उसका अपना से नहीं, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। और ये जो है तो क्या है? ट्यूबलाइट है। ट्यूबलाइट जल रही है तो इससे वो चमक रहा है, बाकी नहीं। समझ में? तो प्रकाश के बारे में समझ में जे, प्रकाश के बारे में इतना आया समझ में। चलो आगे बढ़े। चलो अब अगला जो पॉइंट है ध्यान रखेगा, लिखना होगा, लिखेगा, उतार लेगा इसको, इसको उतार लेगा। थोड़ा सा आगे देख लेगा।